नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनबाड़ी को लेके और शिक्षा मित्र की एक छोटी सी खबर है त्रिपुरा को लेके जो 2-3 दिन से खबर चल रही है। हम उसके बारे में भी आपको बात करेंगे। बेसिक शिक्षा की खबर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे एक एक करके इस वीडियो में। लेकिन हम चाहेंगे कि प्लीज़ आगे की खबर देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएँ और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज खबर बताएंगे आंगनबाड़ी को लेके। ये बुरी खबर है कि अब 62 साल से ऊपर की आंगनबाड़ियों को सेवा से निकाल दिया जाएगा। यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो चाहे सहायिका हो, अगर वो 62 साल पूरी कर चुकी हैं तो उनको अब नौकरी से निकाला जाएगा। एक तरह से उनकी सेवानिवृत्ति कर दी जाएगी। 62 साल के बाद अब उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल कुछ साल पहले ही शायद एक आदेश आया था जिसमें 62 साल से अधिक कार्यकर्तियों को काम करने की मना थी। लेकिन कई सेंटर पे पाई गई हैं कि 62 साल के बाद भी कई बुजुर्ग महिलाएं कार्यकर्ती या सहायिका के रूप में आंगनबाड़ी पे काम कर रही हैं। तो अब उनकी सूची विभाग तैयार कर रहा है। अलीगढ़ ज़िले की हम बात कर रहे हैं तो अलीगढ़ ज़िले में उनकी सूची तैयार हो रही है। अलीगढ़ ज़िले में लगभग करीब 700 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पर एक कार्यकर्ती और एक सहायिका मुख्य रूप से काम कर ही रही हैं। अब उनमें से छटनी हो रही है कौन कौन 62 साल से अधिक है। उनकी सेवा समाप्ति का आदेश शायद जिला प्रशासन की तरफ से जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं कि अभी बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशक शत्रुघ्न जी ने 8 मई को एक आदेश किया था जिसमें भर्ती हुई थी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिका की। 200 पद खाली थे दोनों के। 200 पद आंगनबाड़ी सहायिका के थे और कार्यकर्ती के भी थे। लेकिन इस पे भी अब रोक लगा दी गई है। उस भर्ती को नहीं कराया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद ये भर्ती रोक दी गई है। अब शायद भर्ती तो नहीं होगी लेकिन छटनी ज़रूर हो जाएगी। हमने अपनी एक वीडियो में नई शिक्षा नीति के बारे में जब बताया था उसमें कहा था कि आंगनबाड़ियों को अब काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ेगा जो नई शिक्षा नीति में उनके लिए निर्धारित की गई हैं। नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ियों को 6 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स भी कराया जाएगा जो 10+2 से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। यानी 10+2 जिन्होंने कर रखा है, इंटर जो पास है उनको 6 महीने कोर्स किया जाएगा और ऐसी कार्यकर्ती जो इंटर पास नहीं है उनको 1 साल का कोर्स कराया जाएगा। तब वो जाके छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल मानी जाएंगी अगर नई शिक्षा नीति अभी हाल ही में लागू होती है। वैसे बताते हैं कि नई शिक्षा नीति 2022 तक लागू हो पाएगी। कोरोना के पीरियड की वजह से ये पोस्टपोन हो रहा है। अब कोरोना का समय लगभग 1 साल चला तो शायद ही 2022 में पूरी तरह से सभी देशों में सभी राज्यों में लागू हो पाए। तो यहाँ पर बात आती है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है, जबकि वो इतने अनुभवी हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर नई शिक्षा नीति में बच्चों को एक विशेष तरीके से खेल कूद करके या एक्टिविटी से उनको खिलौने भी दिए जाएंगे और ऐसे सामान भी दिए जाएंगे जिससे बच्चे खुद करके सीखें। तो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसको कि कैसे पढ़ाना है, तभी वो अच्छे ऐसे शिक्षक बन पाएंगे जो उनकी मूलभूत आधारभूत शिक्षाओं को पूरा करते हुए उनको आगे पढ़ाएंगे। पहली दूसरी क्लास में पढ़ाने के लिए भी शिक्षा मित्रों को शायद इसका जिम्मा दिया जाए। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। आपने कमेंट करके हमसे कई बार पूछा था कि सर नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्र का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है, आप कैसे शिक्षा मित्र को लेकर कैसे वीडियो बनाते हैं। तो हम आपको ये बता दें कि नई शिक्षा नीति किसी विशेष राज्य विशेष वर्ग के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और पूरे देश में संविदाकर्मी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो जब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं तो सारी सी बात है कि नई शिक्षा नीति में कोई एक स्पेशल शिक्षा शब्द तो नहीं आएगा, वो सभी के लिए काम करेगा। और साथ ही साथ उन क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बताया था कि पहली दूसरी को जब प्री प्राइमरी स्कूल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, समायोजित किया जा रहा है, तो हो सकता है कि उनके संग शिक्षा मित्र भी इसमें चले जाएँ और प्राइमरी स्कूल 3, 4, 5 का ही रह जाएगा। इन्हीं सभी संभावनाओं के साथ हम ये आगे की जो वीडियो बनाते हैं। खैर, अभी नई शिक्षा नीति को लागू होने के बाद क्या क्या परिणाम होंगे सबके सामने आएंगे। हम तभी देखेंगे कि शिक्षा मित्रों के लिए क्या वास्तव में 6 महीने का प्रशिक्षण कोर्स और करना पड़ेगा, तब जाके वो प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, या उनको टेट का अवसर देकर उन्हें अध्यापक बनाने के लिए 3, 4, 5 में पढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। दोनों ही विकल्प शिक्षा मित्र के पास होंगे। सरकार के मन में होगा कि ये विकल्प किस तरीके से देने हैं। चलो, ये थी आंगनबाड़ी को लेकर खबर जो हमने अभी आपको बताई कि 62 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ। दूसरी खबर भी एक अच्छी खबर है, वो है गांव ग्रामीण की सेवा जो महिलाओं के समूह बने हुए हैं उनके लिए।
यानी कि NRLM ने जो हमारा एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन है उसके अंतर्गत जो समूह बने हुए महिलाओं के, अब उनको स्कूल की ड्रेस सिलने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिया जाता था, तो उनसे ड्रेस आती थी तब बढ़ती थी, लेकिन अब इस कोरोना में कई लोगों का रोज़गार छिन भी गया है, कोई वापस लौट के अपने गांव भी आ गए हैं। तो अब स्वावलंबी या कहते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को ये रोज़गार दिया जाएगा। बहुत अच्छा काम है ये, क्योंकि अब बच्चों की ड्रेस को बाहर से न मंगा के गाँव में ही तैयार हो जाएंगी। 2200 महिलाएं ये ड्रेस तैयार करेंगी। 144 सेंटर पर ये ड्रेस तैयार की जाएंगी। एक ड्रेस को बनाने के लिए सरकार 80 रुपये देगी। एक ड्रेस की सिलाई 80 रुपये देगी। परिषदीय स्कूल के बच्चों को हर साल मुफ्त में ड्रेस दी जाती है, सभी जानते हैं, लेकिन वो ड्रेस सरकार कंपनी से खरीदवाती है, यानी कि हेडमास्टर से और अधिकारी मिलकर उसको खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी को ना फ़ायदा करा के अब रोज़गार दिला रही है राज्य सरकार। ये ग्रामीण रोज़गार देने के लिए विकल्प चुना गया है, तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की और इससे रोज़गार बढ़ेगा। अब बात करें शिक्षा मित्र की खबर को लेकर, तो त्रिपुरा को लेकर काफ़ी खबर आ रही है कि त्रिपुरा में एक ऑर्डर आ गया है जिसमें शिक्षा मित्रों के, यानी हम शिक्षा मित्र शब्द इसलिए कह रहे हैं, आपकी समझ आएगा, वहाँ भी संविदाकर्मी की बात है कि उनको जो है निकालने का आदेश बरकरार रखा गया है। इस आदेश को विरोधी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में लगाने के लिए बात कर रहे हैं कि हम इसके आधार पर शिक्षा मित्रों को वहीं के वहीं रोक देंगे और ये आगे भर्ती में काम नहीं आ पाएंगे। लेकिन उसके लिए रिजवान अंसारी ने भी अपनी एक पोस्ट लिखी थी, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये आदेश शिक्षा मित्रों को रखने ना रखने को लेके है, ना कि किसी परीक्षा में पासिंग मार्क्स को लेकर। हमारा केस पासिंग मार्क्स को लेकर, तो इसका इस केस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अलग केस था, 2014 में ये विवाद शुरू हुआ था, 2014 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हुआ, उसके बाद ये अब ऑर्डर आया है, जबकि यूपी में ये ऑर्डर 25 जुलाई को ही आ गया था। तो शिक्षा मित्रों के शिक्षा मित्रों को अवसर प्रदान करने वाला जो आदेश था जो यूपी में, वही आज त्रिपुरा में आया है। वहाँ भी सरकार ने जो है शिक्षा मित्रों को अवसर दिया और उसके बाद वो चयनित नहीं हुए उनको वो नहीं रखना चाहती है। यहाँ पर यूपी में ये आदेश पहले ही आ चुका था, लेकिन यहाँ जो अवसर मिल रहे हैं उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र केवल पासिंग मार्क्स को लेके यहाँ कोर्ट में शरण में आया है, ना कि हमें रखने ना रखने को लेकर। तो ये दोनों जो ऑर्डर हैं उनको समानता से नहीं देखा जा सकता है, ना ही इसका कोई लाभ विरोधी पार्टी या जो कहते हैं BTC B.Ed वाले इसको यूज कर रहे हैं। रिजवान अंसारी के अनुसार जो बता रहे हैं ऐसा भी कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि आप निश्चित रहें, बेफिक्र रहें, जो है कोई भी इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। अब इस लास्ट में हम आपको बस एक नई शिक्षा नीति के बारे में बताना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति में जो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है उसको लेके हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो आपके लिए बनाएं, पूरी डिटेल से बताएं, बच्चों की क्लास के क्लासिफिकेशन से लेके जूनियर में और सेकेंडरी में, यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज में भी क्या क्या चेंज हुए हैं। बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं, बहुत ऐसे अच्छे काम हुए हैं जो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि प्राइमरी सेक्शन, जूनियर सेक्शन और इंटर सेक्शन और यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज में भी अब BA BSc इस तरह से नहीं होंगी जैसे अब तक होती आ रही है। ना ही कोई BA डिग्री होगी, ना ही कोई BSc की डिग्री होगी। ये सारी कुछ पढ़ाई अब सब्जेक्ट वाइज हुआ करेंगी। और जूनियर में भी से 6, 7, 8 में क्या क्या चेंज हुए हैं, कौन बच्चों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे, कौन से नहीं पढ़ाने होंगे, ये सब चीज़ें डिटेल में नई शिक्षा नीति में दे रखी हैं। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई, कब होनी है, ये सब सारी डिटेल हम आपको एक नई वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। टेट के मार्क्स को वरीयता दी जाएगी। अब टेट के मार्क्स भी अहम रोल रखा करेंगे शिक्षकों की मेरिट बनने में, ताकि उनका चयन होते वक्त टेट के अंकों को भी जोड़ा जाए। और ऐसे कई तमाम परिवर्तन हैं जिनको हमें आपको बताना है और हम ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बना के लाएंगे। आप बस हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जो अब आने वाला है, लगभग बताते हैं कि 15 अगस्त से पहले या उसके आसपास आ जाएगा, उसमें आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार को राहत देगी या शिक्षा मित्रों को राहत देगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ में उस बराबर में बेल आइकन का बटन दे रखा है, उसे ज़रूर दबाइएगा। और हमारी वीडियो को अभी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।